बच्चों गुड मॉर्निंग, दिस इज पप्पू कुमार सिंह एंड वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। बच्चों शुरू करते हैं अपने क्लास की। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, अ स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विथ यूनिफॉर्म स्पीड। 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. क्वेश्चन में कहा है कि एक स्टेट हाईवे टावर की ओर जा रहा है। हाईवे पर एक कार ट्रेवल कर रहा है, तो एक पॉइंट से टावर के ऊपर जो व्यक्ति खड़ा है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री का है। 6 सेकंड के बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री का हो जाता है। तो हमें बतलाना है कि जिस पॉइंट पे कार 60 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है उस पॉइंट से टावर तक पहुंचने में कार को कितना समय लगेगा। आइए इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम एक फिगर बना लेते हैं। दिस इज ए बी सी and this one is D. AB is the tower. Let AB be tower and B and sorry B नहीं D and C and D, C and D are two positions of the car. Two position of the car. पहला पोजीशन है कि पॉइंट C पे है कार, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री का बन रहा है। 6 सेकेंड के बाद यह कार D पॉइंट पे आ जाता है। यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 60 डिग्री। तो हम एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाते हैं। दिस इज 30 डिग्री, तो यह एंगल भी 30 डिग्री हो गया। एंड दिस वन इज 60 डिग्री, तो दिस एंगल इज आल्सो 60 डिग्री। अब देखिए CD जो डिस्टेंस है इसको कार ने 6 सेकेंड्स में ट्रेवल किया है। हमें यह बतलाना है कि जब कार D पॉइंट पे था तो उसे B तक आने में कितना समय लगेगा। तो देखिए इंटरएंगल ABC tan 30 इक्वल टू AB बाई BC। tan 30 का वैल्यू 1/√3 एंड AB BC को एज इट इज लिख दीजिए AB बाई BC। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB√3। वेरी गुड, यहाँ तक बातें क्लियर है। अब इंटरएंगल ABD, नाउ इंटरएंगल ABD tan 60 इक्वल टू AB बाई BD। tan 60 का वैल्यू √3 AB बाई BD। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BD इक्वल टू AB बाई √3 आया। ठीक है, देखिए हमें BC पता चल गया, दैट इज AB√3। हमें BD पता चल गया, दैट इज AB अपॉन √3। तो हमें DC मालूम करने के लिए करना क्या है, BC में से BD को घटा देंगे। सो DC इक्वल टू BC माइनस BD, और ये दोनों डिस्टेंस हमें पता है, तो DC इक्वल टू हो जाएगा AB√3 माइनस AB अपॉन √3, क्योंकि BD इक्वल टू B अपॉन √3 है एंड BC इक्वल टू
ए बी √3 है। जब हम इसे एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी सी इक्वल टू 3AB माइनस ए बी बाई √3। सोल्व करेंगे तो ये हो गया 2AB बाई √3। देखिए दिस इज द डिस्टेंस द कार हैज ट्रेवल इन 6 सेकेंड्स। इस डिस्टेंस को कार ने 6 सेकेंड्स में ट्रेवल किया है। तो डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस इक्वल टू 2AB बाई √3 एंड टाइम गिवन है दैट इज 6 सेकेंड्स, टाइम 6 सेकेंड्स। तो हम स्पीड निकाल लेते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, तो 2AB बाई √3 डिवाइडेड बाई 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो स्पीड आया दैट इज AB बाई 3√3। वेरी गुड। अब हमें स्पीड पता चल गया है, हमें मालूम करना है कि BD तक पहुंचने में कार को कितना समय लगता है। पॉइंट डी से बी तक BD जो डिस्टेंस है इसको ट्रेवल करने में कार को कितना समय लगता है, ये हमें पता करना है। हमें स्पीड पता है, हमें डिस्टेंस पता है, बस इसे डिवाइड कर देना है। शो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड होता है, एंड स्पीड AB अपॉन 3√3 एंड डिस्टेंस इज BD एंड BD इज AB अपॉन √3। तो लिखिए AB अपॉन √3 एंड दिस इज टाइम। AB अपॉन √3 डिवाइडेड बाई स्पीड एंड स्पीड इज AB बाई 3√3, तो ये हो जाएगा 3√3 बाई AB। AB से AB कैंसल, √3 से √3 कैंसल, आया 3 सेकेंड्स। सो टाइम टेकन बाय द कार इज 3 सेकेंड्स। पॉइंट डी से बी तक कार को जाने में 3 सेकेंड का समय लगेगा। होप यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट एट डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर in the same straight line with it are complementary. Prove that the height of the tower is 6 मीटर। क्वेश्चन में कहा है कि टावर के टॉप से 2 पॉइंट जो टावर से 4 मीटर एंड 9 मीटर डिस्टेंस पे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन इज कॉम्प्लीमेंट्री। हमें प्रूव करके बतलाना है, हमें प्रूव करके दिखलाना है कि हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। वेरी गुड। देखो सॉल्यूशन, हम एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। मान लिया कि AB टावर है, C and D are the 2 points which are 4 meter and 9 meter away from the tower. This is 4 meter and this is DC is 5 मीटर एंड BD इज 4 मीटर। अब दोनों डिस्टेंस को जब हम सम करेंगे तो ये 9 मीटर हो जाएगा। D पॉइंट टावर से 4 मीटर के डिस्टेंस पे है और C पॉइंट टावर से 9 मीटर के डिस्टेंस पे है। बात क्लियर। अब मान लिया कि AB इज द टावर, लेट AB बी टावर। वेरी गुड। एंड C and D are the points given. हमें प्रूव करना है कि AB इक्वल टू 6 मीटर। वेरी गुड।
एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री, इट मीन्स एंगल सी थीटा है, एंगल डी 90 माइनस थीटा हो जाएगा। क्वेश्चन में ही कहा है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन रहे हैं। तो इन ट्रायंगल ए बी डी tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, ए बी बाई बी डी। tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोट थीटा, ए बी बाई 4 मीटर। ए बी नहीं दिया हुआ है तो हमने इसे एज इट इज लिखा। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी, नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी tan थीटा इक्वल टू ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी बाई 9 मीटर, बिकॉज बी सी इज द सम ऑफ बी डी एंड डी सी। बी डी एंड डी सी दोनों का सम बी सी है, एंड दोनों का सम करेंगे तो 9 मीटर आ जाएगा। अब देखो दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर, सॉरी दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 and 2 we get tan theta into cot theta, एंड राइट हैंड साइड में ए बी बाई 4 मीटर इंटू ए बी बाई 9 मीटर। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों इक्वेशन में, और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में tan थीटा एंड कोट थीटा है तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया। राइट हैंड साइड में ए बी अपॉन 4 मीटर एंड ए बी अपॉन 9 मीटर है तो हमने LHS एंड RHS को मल्टीप्लाई कर दिए। कोट थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा इंटू 1 अपॉन tan थीटा, बिकॉज कोट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan। ए बी इंटू ए बी स्क्वायर हो गया, एंड 4 मीटर इंटू 9 मीटर 36 मीटर स्क्वायर हो गया। वेरी गुड। tan से tan कैंसल, ये आया 1 इक्वल टू ए बी स्क्वायर बाई 36 मीटर स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट निकाल लो, 1 का स्क्वायर रूट 1, ए बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए बी, 36 का स्क्वायर रूट 6, मीटर स्क्वायर का स्क्वायर रूट मीटर। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा ए बी इक्वल टू 6 मीटर, और यही हमें प्रूफ करना था। ए बी इज द हाइट ऑफ द टावर, हेंस प्रूव्ड। हमने प्रूफ कर दिया कि ए बी इक्वल टू 6 मीटर है। उम्मीद करता हूं कि यह क्वेश्चन आपको बड़े समझ में आ गया होगा। अब मैं अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं, मिलेंगे अगले वीडियो में।